नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। आज करनाल मुगल करनाल से कुछ कार एक्सेसरी वाले दुकानदारों ने करनाल एसपी से मिलकर एसएचओ रामलाल की शिकायत की थी कि रामलाल हमारे साथ बदतमीजी से बातचीत करता है, बिना कारण हमें परेशान करता है। जिसके समर्थन में आज रामलाल एसएचओ के समर्थन में मुगल करनाल के मार्केट के कुछ लोग सामने आए हैं और उन्होंने रामलाल को एक सच्चा और स्वस्थ छवि का अधिकारी बताया है। देखें तस्वीरें, क्या कहा मुगल करनाल के दुकानदारों द्वारा। कि ये जो कुछ दुकानदार कार एक्सेसरी वाले जो नाप शनाप गाड़ियाँ खड़ी करके एक तो रोड ब्लॉक कर देते हैं, दूसरा ये पता लगा है उन्होंने कुछ इल्ज़ाम हमारे एसएचओ साहब के ऊपर लगाए हैं, ये परफ्यूम ले गए, ये कर दे हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, फलाना है, ढींग है। हम 1 साल से एप्लीकेशन ये सारी हमने नगर निगम में भी दी है, डीसी साहब को भी दी है, रेणु बालाजी को भी दी है, जगमोहन जी को भी दी है, और इसका हमने इनको सबको बताया कि ये जो बार बार यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, ये गाड़ियों को एक तरफ नहीं लगाते और हम समझाने जाते हैं तो हमारे साथ भी अनाप शनाप बोलते हैं। आप लोग कौन है सर? मैं आई एम जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम मुगल करनाल एसोसिएशन, करण कमर्शियल के। हाँ जी, करण करनाल के, उसके हम जनरल सेक्रेटरी हैं। वो हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी आ जाओ इधर। ये हमारे अपना ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये सारा लेटर वगैरह भी है, सारा कुछ है, जो कि ये हर लिहाज से गलत है। सड़क है, सुविधा के लिए बनाई जाती है, वहाँ बहन भाइयों को, बेटियों को, लेडीज़ को निकलने की बहुत दिक्कत आती है। वो कह रहे हैं बदतमीजी से बात। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बदतमीजी से नहीं, उल्टा सुनने में आया इन्होंने बदतमीजी की है किसी स्टाफ के साथ। आपके हिसाब से दुकानदारों ने जो पता लगा है हमारे को, जो ज्ञात हुआ है कि इन्होंने कहीं पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी है। क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था जो के लिए हम बार बार एसओ साहब के पास, एसपी साहब के पास जाते हैं। अगर ये वहाँ पे मेरे हिसाब से अभी तक एसओ साहब कोई सख्ती नहीं कर रहे, जबकि हम चाहते हैं थोड़ी सख्ती करके आवाजाही का रास्ता साफ किया जाए। मार्केट में कस्टमर नहीं आता और मेन लेडीज कस्टमर तो आती ही नहीं, क्योंकि अंडों की रेडी और जाम। अच्छा, सुबह जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी सिर्फ यहाँ ही सफाई करने लग जाते हैं, आगे वो सफाई करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता। आप करण करनाल एसोसिएशन के प्रधान हैं? हाँ जी, मैं करण करनाल एसोसिएशन का प्रधान आरसी खन्ना। तो ये कार एक्सेसरीज वाले भी तो आपके अंडर आते होंगे? हमारे जो मालिक हैं वो है, ये किराएदार बैठे हैं। सारे लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन, लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन है। हम लैंडलॉर्ड को भी पहले कह चुके हैं और इनको भी अपील कर चुके हैं, कई बार अपील कर चुके हैं कि अगर आप अपनी एक्सेसरी लगानी है, पार्किंग की जगह जो पड़ी है वहाँ गाड़ियाँ लगा के करो, ना कि रास्ते में जाम लगाओ। परफ्यूम वगैरह ये बिल्कुल गलत है जी, गलत है। जब हमारे एसओ साहब मेरे ऑफिस में आके एक चाय का कप नहीं पीते, वो क्या लेंगे? क्या हो सकता है? क्या मेरे पास कई बार 1-2 बार आते हैं, मैं बुलाता हूँ, चाय का कप तक नहीं पीते। वो कहते हैं नहीं, मेरे को तो ड्यूटी पे हूँ, मैं तो सर्विस कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई परफ्यूम वगैरह ली हो। क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मार्केट में जो एसएचओ साहब ने ये ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जो ये एग्स वगैरह की रेडियाँ लगती हैं, इनको हटाया गया था। तो एग वगैरह की रेडियाँ हटाने के बाद जो है अब वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करनी स्टार्ट कर दी हैं, तो वो भी गलत है। ट्रैफिक को रिलीज़ करने के लिए ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं और ये कोशिश जो है जारी है। एसएचओ साहब दौरा रेगुलर वहाँ करते हैं, कोई ट्रैफिक सुनिश्चित चले, उसको रिलीज़ किया जाए। तो अब वहाँ अंडे की रेडियाँ हटाने के बाद वहाँ गाड़ियाँ पार्क करना ये भी गलत है। और दूसरी बात जो मेरे संज्ञान में आई है, जैसे शाम को हम रात को फैमिली के साथ वॉक करते हैं। लोग बड़े हैं, बैठ के हल नहीं निकलवा सकते सर। ये जो हमारे एसोसिएशन के जो दुकानदार हैं या एक्सेसरी वाले हैं, इनको एसोसिएशन से एक बार मिलना चाहिए, इनको अपनी प्रॉब्लम एक बार सामने रखनी चाहिए, वही सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ तक तो आने का हमें नौबत नहीं मिलती। तमाशा सा बन गया। ये तमाशा सा देखो जी, अगर एसोसिएशन एक बनी हुई है, अगर आप एसोसिएशन तक कोई अपना पॉइंट आउट नहीं करोगे, अपना कोई क्वेश्चन नहीं रखोगे, उसका हल कैसे होगा? तो यहाँ तक आना पड़ा, ये वहीं रिजोल्व हो जाता। अगर आप एसोसिएशन के पास आते, अपना कोई सवाल रखते, अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते, तो इसका सॉल्यूशन वही है। आज जो ये मुद्दा उठ रहा है, ये ना उठता। और दूसरी बात जो हमने तो कई बार उनको कहा है कि आप आओ, बैठो, हमारे से बातचीत करो। एक बार नहीं 10 बार कहा है, करते हैं जी, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। इनकी आपस में कटास है। उधर की मार्केट है, कोई कहता है मैं प्रधान हूँ इनका, कोई कहता है मैं प्रधान हूँ। अरे भैया, प्रधान कोई भी हो,
आप आओ, एक एसोसिएशन लेके चलो, चलते ही नहीं है। बाकी ये जो नाप शनाप जो मुद्दा उठाया ये गलत है। में नहीं बोलेंगे, मैं न्यूट्रल बात करूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, मैं अपनी बात रख चुका हूं, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। जहां तक कार एसेसरीज वालों का आरोप है रामलाल जी के ऊपर, जितना मैं जानता हूं उनका वो ऐसा कार्य करते नहीं है कभी, क्योंकि वो हमारे पास आके वो चाय का कप भी नहीं पीते कभी। तो आपकी दुकान अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई किसी दुकानदार को, वो दुकानदार हमारी एसोसिएशन के पास आके हमें शिकायत कर सकता था, हम उसका संज्ञान जरूर लेते, बजाय इसके कि आप मीडिया को बुला के या कहीं और कंप्लेंट करके। देखो एसोसिएशन एक इसलिए बनी हुई है, किसी भी दुकानदार भाई की कोई तकलीफ है। आज तो सर जहाँ तक बात है, एक कल या परसों की बात है, वहाँ पे वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस की टीम गई थी। वहाँ पे उन्होंने जो है ना थोड़ा सा व्यवस्था सुधारने के लिए उनको बोला भाई इसको अंदर कर लीजिए आप गाड़ियों को, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन वहाँ कुछ कहा सुनी हो गई पुलिस वालों के साथ, तो उन्होंने किसी बंदे को बिठाया गाड़ी में और लेके आए, क्योंकि कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद पता लगा जी, उन्होंने आरोप लगाया भी वो हमारे से परफ्यूम उठा के ले गए, या कुछ जैसा कि आप मीडिया से पता लग रहा है हमें, तो इस तरह का कुछ हुआ है तो हमें पता नहीं है इस बात का। अगर ऐसी कोई बात हुई भी है, जिस दुकानदार के साथ भाई के साथ हुई है, वो हमारे पास कंप्लेंट लेके आता, हम उसके साथ होते। जिसके लिए ये सर तमाशा तो आपके सामने है जी। कुछ ऐसा पता लगा भाई इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम तो न्यूट्रल बात कर रहे हैं जी। ऐसा कोई मुझे समझ में नहीं आता भी क्यों लगाया है। तो चाय का कप ही नहीं पीते तो पैसे कहाँ से मांगे? नहीं, उन्होंने एसपी साहब के पास कंप्लेंट दी है। अगर वो कंप्लेंट करने से पहले हमारे पास आते तो शायद हम भी चलते उनके साथ, अगर कोई ऐसी बात हुई है। लेकिन हम नहीं समझते SHO साहब ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनके किसी पुलिस वाले ने किया है तो उनके संज्ञान में भी नहीं है ये बात। सर आप लेकिन खुद देखिए, प्रेशर ऑन एक सिविलियन का और एक पुलिस वालों का प्रोटोकॉल अलग होता है। अगर पुलिस की टीम जा रही है, वो प्रेशर हॉर्न दे के निकलेगी आगे। एम्बुलेंस है, पुलिस वाले हैं, या कोई मिनिस्टर है। अब एक आम आदमी भी रेड लाइट लगा के घूमे, इसका मतलब नहीं हो सकता ना सर। हर एक का प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर, सबकी अलग अलग नोटिफिकेशंस हैं, सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए इस बात।